तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी ने कर दिया कमाल। कुशवाहा कांड में महागठबंधन हो रहा सफल। नया समीकरण सरकार बनाने का खोल रहा दरवाजा। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त इसके चौधरी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की जोड़ी इन दिनों कमाल पर कमाल कर रही है। जहां आप सभी को मालूम होगा कि महागठबंधन के स्तर से एक नए समीकरण का आगाज किया गया है और इसी समीकरण के तहत महागठबंधन इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव जीतते हुए सरकार बनाएगी। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो समीकरण का नींव डाला गया है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी, इन दोनों की विचारधारा, आपसी मंथन इस कदर बिहार की राजनीति में दिन प्रतिदिन पांव पसार रही है, जो कि एनडीए नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं कि आखिर उधर आरजेडी जो कुशवाहा कांड में सफल होते दिख रहा है, तो उधर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी कुशवाहा कांड में सफलता दिखा रहा है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जो बताऊंगा गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को पूर्ण रूपेण अपना चुके हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो कि सभा में जा जाकर लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को आमजनों तक पहुंचाते हैं। उनका कहना होता है दोस्तों कि आज के युवा ये नहीं जानते कि आखिर सामाजिक न्याय के प्रतिपादक कौन है। दलितों, पिछड़ा वर्गों, अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले मसीहा के रूप में जाने जाते हैं लालू प्रसाद। दोस्तों, यही विचारधारा को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव भी अब बिहार में नए समीकरण का आगाज किए हैं। दोस्तों, इस समीकरण के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आज भी हल्के रूप में चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि महागठबंधन जो समीकरण के आधार पर एक से बढ़कर एक धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन के द्वारा सरकार बनाने का द्वार अब तो खुलते दिख रहा है। दोस्तों, गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगी कि आखिर महागठबंधन ने नया समीकरण क्या बनाया है। गोदी मीडिया ये कभी नहीं कहेगी कि महागठबंधन बिहार की राजनीति में पांव पसार कर अब एनडीए नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। वहां पर गोदी मीडिया बस यही बताएगी दोस्तों कि मुकेश सहनी तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसा गोदी मीडिया इसलिए कहती कि मुकेश सहनी के स्तर से महागठबंधन में शामिल होने के बाद नाराजगी नहीं दिखाई जाती। उनके स्तर से ये कभी नहीं कहा जाता कि मेरे लिए अन्य भी द्वार खुले हुए हैं। उनके स्तर से ये बयानबाजी नहीं दी जाती कि हमें इतनी सीटें हर हाल में चाहिए, अन्यथा सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। उनके द्वारा तो हमेशा ही कहा जाता है कि महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में है तेजस्वी प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम पद के चेहरे के रूप में मैं खुद हूं। आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि आखिर दोनों की विचारधारा महागठबंधन को आगे बहुत बढ़ा दिया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि महागठबंधन जो नई समीकरण का आगाज किया है, उसके तहत पिछड़े और अति पिछड़ा वर्गों को मिलाकर इस बार सरकार बनाने की पेशकश की है। वो कैसे दोस्तों, आपको थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर एनडीए सरकार बिहार में कैसे बनाती है। एनडीए सरकार नीतीश कुमार के बदौलत अति पिछड़ों को अपने तरफ खींचकर उनका समर्थन प्राप्त करते हैं और भाजपा के बदौलत सामान्य वर्गों का समर्थन प्राप्त करते हैं। इस तरह से अति पिछड़ों और सामान्य वर्गों के समर्थन से ही बिहार में एनडीए की सरकार बनती है। लेकिन इसी बीच जो नई रणनीति बनाई गई महागठबंधन के स्तर से, जिसमें महागठबंधन के सबसे बड़े राजनीतिक दल आरजेडी, जिनका माई समीकरण सुप्रसिद्ध है, एक समय था जब माई समीकरण के बदौलत ही
बिहार में सरकार बना करती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, अति पिछड़ों के कारण ही एनडीए की सरकार बन जाती है। दोस्तों, इसी के तहत नया गठबंधन महागठबंधन ने एक नया आगाज किया है कि माई समीकरण तो महागठबंधन का है ही पहले से। पिछड़ों और अति पिछड़ों को मिलाकर इस बार का विधानसभा का चुनाव जीत लिया जाएगा। अब पिछड़ों के अंतर्गत कौन से जाति आएंगे? दोस्तों, पिछड़ों में यादव तो पहले ही समाहित है आरजेडी में। दूसरी तरफ नज़र है, मैंने बता दिया था कि कुशवाहा कार्ड, यानी आरजेडी हर संभव कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने तरफ उनका समर्थन चाहती है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान कुशवाहा समाज के ढेर सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में आए थे आरजेडी के तरफ से। और इस बार ही दोस्तों विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के तरफ से ढेर सारे कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ऐसा कारनामा कर दिखाया गया है कि अब महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है दोस्तों, यानी सरकार बनाने के दरवाजे खुलते दिखते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि बीते दिन ही कुछ दिन पहले, यानी लगभग एक सप्ताह पूर्व ही, अति पिछड़ों के बड़े लीडर जो जदयू में फैले थे, मंगनी लाल मंडल, उन्हें आरजेडी में समाहित कर आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा कमान सौंप दिया गया। उसके बाद दोस्तों बीते दिन ही बुधवार को आरजेडी के तरफ से कुशवाहा समाज के 4 बड़े लीडर को आरजेडी की सदस्यता दिलाई गई है, जो एक जाने माने चेहरे हैं दोस्तों। उनका नाम जानते होंगे, वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, जो आरजेडी का दामन थाम ली। उसके बाद दोस्तों पूर्व लोकसभा उम्मीदवार रहे विजय सिंह, जो आरजेडी के दामन थाम लिए। उसके बाद आइए दोस्तों, जाप जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा आरजेडी का दामन थाम लिए। पूर्व लोकसभा उम्मीदवार दोस्तों विजय सिंह, राजीव कुशवाहा, राजीव कोयरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। और इतना ही नहीं, 4 इन बड़े लीडरों के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आरजेडी के जो मिलन समारोह आयोजित किए गए थे, उसमें उपस्थिति दर्ज कराकर आम लोगों के समक्ष यह पेश कर दी कि हमारा समर्थन अब पूर्ण रूपेण आरजेडी के साथ महागठबंधन की तरफ आ गया है। अब आइए दोस्तों, सेम तिथि को ही बुधवार को ही मुकेश सहनी नहले पर दहले मारते हैं और वो खगड़िया में मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह को वीआईपी पार्टी योगदान करा देते हैं। जब भी आप देखेंगे उधर जो काम तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के लिए कर रहे होते हैं, महागठबंधन के लिए कर रहे होते हैं, वही कार्य मुकेश सहनी भी महागठबंधन के लिए कर रहे होते हैं। आप गौर करेंगे, जब भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, उसी वक्त सिवान में जाकर पहलगाम अटैक में जो शहीद हुए जवान, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे थे मुकेश सहनी। यानी हर काम दोनों ही विचारधारा एक मंच पर नजर आती है। और दोस्तों यह विचारधारा महागठबंधन के लिए काफ़ी सार्थक साबित होगा, जो एनडीए नेताओं के लिए बड़ी चुनौती पेश करती है। दोस्तों कुशवाहा समाज का समर्थन इस बार के चुनाव के लिए बड़ा मायने रखेगा। और मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि महागठबंधन के स्तर से इस बार के विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे जो कुशवाहा समाज से संबंध रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से नया समीकरण जो पिछड़ों और अति पिछड़ों को मिलाकर महागठबंधन को साधने की कोशिश की जा रही है, वह हर मोड़ पर अब सफल होते दिख रहा है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी अति पिछड़ों यानी मल्लाह समुदाय भी अति पिछड़ा के अंतर्गत ही आता है, उसे पूरी तरह साध चुके हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों महागठबंधन तो दूसरी तरफ इस रूप में भी मजबूत हो गया जब बीते दिन ही वीआईपी का चुनाव चिन्ह नाव छाप एक बार फिर से चुनाव आयोग ने वीआईपी को सुपुर्द कर दिया। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इनके चुनाव चिन्ह को छीन लिया गया था और लोकसभा चुनाव में
वीआईपी का चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स छाप दिया गया था। लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बार फिर से जब वीआईपी को नाव चुनाव चिन्ह दे दिया गया तो इससे महागठबंधन के साथ साथ वीआईपी काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आखिर चुनाव चिन्ह क्या मायने रखता है। खास तौर पर मुकेश सहनी लीडिंग कर रहे हैं मछुआरा समाज का। अब तो उनकी वीआईपी पार्टी सारे समाज में प्रखर पांव फैला चुकी है। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से 14% जो निषाद समुदाय है वह मुकेश सहनी के पक्षधर है और निषाद समुदाय का अपना प्रतीक होता है नाव। नाव को वो सभी निषाद समुदाय, मल्लाह समुदाय एक देवता के रूप में पूजते हैं और वो इसलिए कि निषाद समुदाय ने भगवान श्री राम को यात्रा कराया था इसी नाव के बदौलत, और इसी नाव के बदौलत भगवान राम के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है मल्लाह समुदाय को। इसलिए नाव को निषाद समुदाय काफ़ी महत्व देते हैं और उसे अपना प्रतीक मानते हैं। जब वीआईपी को एक बार फिर से यह नाव चुनाव चिन्ह मिल गया है तो निश्चित रूप से निषादों का विश्वास और निषादों का समर्थन जो कहीं भी फ्रॉड के रूप में दृश्य सामने आ रहे थे वह बिल्कुल समाप्त हो गए। दोस्तों निषादों का बिल्कुल विश्वास अब वीआईपी के नाव चुनाव चिन्ह पर आ गया क्योंकि उनका प्रतीक उनको वापस मिल गया है। तो इस तरह से देख लिया जाए तो महागठबंधन की नई रणनीति बिल्कुल सफल होते दिख रही है और अपने नए समीकरण जो माई समीकरण यादव मुस्लिम के साथ साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा को साध कर महागठबंधन इस चुनावी जंग में कूदेगी, उससे एनडीए सरकार को बाहर फेंकने में महागठबंधन को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों ये है आज का यह विश्लेषण। आप भी अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।